शांति। ओम शांति। ओम शांति। पापा कहता है शरीर का भान निकालते जाओ। मित्रता, मैं आत्मा, परमात्मा के साथ मिलन मना पवित्र हो रही। मैं आत्मा परमात्मा से संकल्प में एकाग्र। ओम शांति।
शांति। तो आज बाबा सवेरे सवेरे क्या कहता है, क्या करना आज। बाबा आज के दिन का हमको टाइम टेबल देता है। बाबा कहता है कि सारे दिन में क्या बुद्धि में रख चलना है, किस स्मृति में रहना है, किस मनन में रहना है। तो आज बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबकी खातिरी करते रहो। तो बाबा आज हमको ज्ञान और योग, ज्ञान अर्थात समझ, क्या करना है, और योग वो शक्ति है जिसे हम ज्ञान को प्रैक्टिकल में अप्लाई करते हैं, उपयोग करते हैं। सिर्फ ज्ञान होना भी, बाबा हमेशा कहता है, सिर्फ ज्ञानी तो आत्मा नहीं हो, आप ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, दोनों हो। समझ है क्या करना है, और शक्ति है कैसे करना है। तो बाबा कहता है ये ज्ञान और योग एक खुराक, इससे आपको दोनों चीजें प्राप्त हो जाती हैं। प्रश्न, विश्व का राज भाग लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो, पक्की पक्की आदत डालो। तो यहां बाबा कहता है कि अपना एम ऑब्जेक्ट सदा बुद्धि में रहे कि हम क्या बन रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो बाबा कहता है क्या आदत डालनी है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। है ना, 2-3 दिन से बाबा इस बात पर अटेंशन खिंचवा रहा है कि भाई भाई की दृष्टि से देखो, जैसे बाबा तुमको देखता है ऐसे आप आत्माओं को देखो। है ना, हर मुरली में ये आ रहा है। 2-3 दिन पहले मुरली जो बाबा ने एक चलाई, जिसमें बाबा कहता है कि बाबा को कोई आश नहीं है, एक ही आशा है। उस मुरली में बाबा ने कहा कि जैसे मैं तुम आत्माओं को देखता हूं ऐसे आप भाई भाई को देखो। कल भी बाबा ने कहा कि जब आप कचहरी करते हो तो सिर्फ कचहरी मत करो, लेकिन ये स्मृति से कचहरी करो कि मैं आत्मा इस शरीर से क्या किया क्या नहीं किया। तो बाबा कहता है आज फिर कि ज्ञान का तीसरा नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। भाई भाई समझ, सभी को ज्ञान दो। पहले खुद को आत्मा समझ, इंपॉर्टेंट है।
फिर भाइयों को समझाओ। ये आदत डालो तो राज्य भाग्य मिल जाएगा। तो बाबा कहता है पहले खुद को आत्मा समझना, है ना। हम ये तो स्मृति में रख लेते हैं, अच्छा ये भाई आत्मा है, ये आत्मा है, वो आत्मा है। लेकिन बाबा कहता है पहले अपने आप को स्मृति दिलाते हो कि मैं भी आत्मा हूं। अपने को अपने इस नाम रूप, इस रोल से डिटैच करते हो। पहले अपने को इस नाम रूप से डिटैच करो, अपने स्टेटस से डिटैच करो, तब तो आप दूसरों को उस डिटैचमेंट में देखेंगे। फिर बाबा इसीलिए कहता इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा, कि पहले स्वयं को आत्मा समझो, अपने को इस नाम रूप से अलग करो, है ना। क्योंकि हम अपने ही नाम रूप में फंस जाते हैं, जिसको फीलिंग्स कहा जाता है। अगर फीलिंग है तो हम अपने नाम रूप में फंसे हुए हैं। अपमान लगता है तो हम अपने नाम रूप में फंसे हुए हैं। अभिमान लगता है तो हम अपने ही नाम रूप में फंसे हुए हैं, कि मैं ये हूँ, मैं घर का हूँ, बड़ी हूँ, बड़ा हूँ, या ये हूँ, मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा। तो ये बाबा कहता है ये अगर ये है तो अभी भी शरीर का भान निकला नहीं। शरीर का भान जो बाबा ने संडे को कहा कि आत्मा करावनहार, तो करावनहार बन, तन मन धन तीनों से लगाव मुक्त बन, तब बेहद की वैराग्य वृत्ति आए, तब योग लगे, तब आत्मा सुधरे, तब पवित्र बने। तो बाबा कहता शरीर का भान निकले तो माया के तूफान और बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। क्योंकि ये माया के तूफान या जो संकल्पों की बाढ़ आती है, ये हमारे ही खुद ही अपने ही उसमें फंस जाते हैं, कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, या ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये शब्द नहीं बोलने चाहिए, ऐसे। तो बाबा कहता है कि पहले अपने को अपने शरीर से डिटैच करो, इस नाम रूप से डिटैच करो। इस नाम रूप से जुड़े हुए जितने भी औहदे हैं, जितने भी स्टेटस हैं, उससे अलग करो, तो तूफान या बुरे संकल्प नहीं आएंगे। दूसरों को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि बाबा इसलिए कहता है क्योंकि फिर आपका ज्ञान देना, उसमें ये वृत्ति नहीं होगी कि भाई कि इसको समझ नहीं है, इसको ठीक करना है। उसमें बाबा कहता है शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति होगी। क्योंकि अभी कई बार हम ज्ञान देते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए ज्ञान दे देते हैं, कि भाई आराम से बोलो। उसमें ये स्वार्थ होता है कि ये मेरे से आराम से बोलना शुरू करते हैं। लेकिन बाबा कहता है जब आपका ये संकल्प आता है तो आपको संकल्प ये आना चाहिए कि इनका संस्कार ही चेंज हो जाए। उस वृत्ति से जब हम ज्ञान देते हैं तो तीर लगेगा, कि आपका ये संस्कार ही चेंज हो जाए, सिर्फ मेरे प्रति नहीं, सर्व के प्रति और सदा। तो आज बाबा कहता ज्ञान के तीसरे नेत्र की मेहनत करो। ओम शांति। बाबा कहता है ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाबा बैठ रूहानी बच्चों को समझाता है। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा किसको कहता है? आत्मिकता को। ज्ञान का तीसरा नेत्र है
कि जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, वो है तीसरा नेत्र, जो सूक्ष्म है, जिस नेत्र से आप कुछ भी स्थूल नहीं देख सकते हो। इस शरीर के अंदर आत्मा को देखते हो, अपने को आत्मा देखते हो, वो है ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिससे कुछ भी स्थूल नजर ना आए, आत्मिकता का नेत्र। तो बाबा कहता है कि ये नेत्र मैंने तुम्हें दिया कि आप स्वयं को भी आत्मा देखो, दूसरे को भी आत्मा, सूक्ष्म है। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाबा की और कोई दे नहीं सकता। नोबडी कैन टेल कि मैं आत्मा हूं, आप कौन हो, अविनाशी। तो बाबा कहता मेरे सिवा कोई दे ना सके। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तो क्वेश्चन बाबा कहता है ये अपने से पूछना है कि क्या मैं अपने को और दूसरों को ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखती हूँ। पहले बाबा कहता स्वयं को, कि क्या मैं स्वयं को ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखती हूँ, या इस स्थूल नाम रूप देश काल में ही फंस जाते। तुम जानते, बाबा कहता, अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाता, क्योंकि उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं, कि कौन करेगा और कैसे होगा। तुम बच्चों को बाबा कहता अभी ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मिले, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, अर्थात इस आत्मा की यात्रा को जान गए हो, कि कब आई थी, पहला जन्म कब लिया, दूसरा कब, और कितने जन्म लिए। ये हमारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी। ये है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन क्या होती है कि एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। बाबा कहता है ज्ञान का एक ही अक्षर है, मन मनाभव। तो मन मनाभव अर्थात अपने मन को परमात्मा के मन के साथ जोड़ ले, अर्थात तेरा संकल्प जो है वही संकल्प जो परमात्मा का संकल्प है, और परमात्मा का संकल्प आत्मिकता का संकल्प होता है। हमेशा आत्माओं की उन्नति का संकल्प होता है, आत्माओं को पावन बनाने का संकल्प होता है, क्योंकि पतित को पावन बनाने का संकल्प। तो आपका भी संकल्प वही संकल्प हो, अपनी उन्नति का संकल्प हो, वो है मन मना भाव, जिसको बाबा कहता अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे। बाबा आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जो सदैव खुशी मौज में रहते, उनके लिए जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। तो बाबा कहता है यही खुराक एक दो को खिलाते रहो, तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते रहो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी ये है, क्या, किसको बाबा का परिचय देना। तो मीठे बच्चे जानते, बेहद के बाबा द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। बाबा लिबरेट अस फ्रॉम लाइफ, वो हमको दुखों से लिबरेट करता है, छुड़ाता है। कैसे छुड़ाता है? ज्ञान देकर। क्योंकि बाबा कहता है ये जीवन मुक्ति है एक सेकंड में होती है, क्योंकि हमारे संकल्प ही हमें जीवन बंद अवस्था में डाल देते हैं, और हमारे ही संकल्प हमको हटाते हैं। तो बाबा कहता है यही ज्ञान है जिससे आपको जीवन मुक्ति मिल जाती है। जैसे ही आप अपने को आत्मा समझेंगे, आप शरीर के भान से मुक्त हो, हर तरफ से अपने को डिटैच करेंगे।
तो सत्युग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाबा बहुत ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों से परे, अर्थात वो फीलिंग, वो सुख जो आपको आंख के देखने से नहीं मिलेगी, कानों के सुनने से नहीं मिलेगी, मुख के बोल से नहीं मिलेगी, हाथों के स्पर्श से नहीं मिलेगी। पांचों इंद्रियों के इस्तेमाल से जो सुख नहीं मिलेगा, वो है अतीन्द्रिय सुख, जिसमें इस कोई भी इंद्री का कोई रोल नहीं। वो सुख है एक परमात्मा की, बाबा कहता है, याद में, जिसे आपको किसी चीज की ऐसी धुन कि कोई और चीज भावे ही नहीं। यह है अतीन्द्रिय सुख। पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो कि वो ऐसे परमात्मा की लगन में मगन हैं कि उनको ना कुछ देखने को भाए, ना सुनने को, ना खाने को भाए, ना टच करने की। अतीन्द्रिय सुख है कि यू आर नॉट कॉट अप इन द, इंद्रियों का कोई भी रस उसके सामने फीका है। ऐसा बाबा की याद में मस्त है। तो ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, यही ज्ञान और योग। क्योंकि यही सुख जो है उस ज्ञान और योग से मिलता है, समझ और कनेक्शन। और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास, और किसको ये खुराक का बाबा कहता मालूम ही नहीं। तो बाबा कहता, मीठे बच्चों, तेरे लिए हथेली पर सौगात लाया। मुक्ति और जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुझे देता, फिर रावण तुझसे छीन लेता है। ऐसा तुझे चक्र में डाल देता रावण, ऐसा विकारों में डाल देता, ऐसा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के झमेले में डाल देता। लेकिन फिर बाबा आता, तो बाबा कहता, तो अब तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, क्योंकि बाबा हमको छुड़ाता है। बाबा कहता, तू जानता, हमारा एक ही बाबा टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु जो हमको साथ ले जाता है। कहाँ? मुक्ति, जीवन मुक्ति, लिबरेशन। मोस्ट बिलीवर्ड बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है, ये कम बात है क्या? बाबा हमेशा कहता है कि इस बात को, जो ब्रह्मा बाबा रहता था हमेशा, मैं विष्णु बनूंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं नंबर वन आत्मा। तो वो उसी स्मृति में बाबा रहता था। इसलिए मुरली में आप देखें, बाबा कहता है ऐसी मिल रहा है, कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए, ऑलवेज। कल भी बाबा ने कहा था, हमेशा भविष्य को देखो कि क्या बनने वाले हैं। कल बाबा कहता है कि आप ऊंचते ऊंच आत्मा हो, आप ऊंचते ऊंच विष्णु डायनेस्टी के हो। कल बाबा ने ऊंचते ऊंच डायनेस्टी में जाने वाले। तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। ये अभी का ही गायन। फिर नई दुनिया में भी बाबा कहता, तुम सदैव खुशियां मनाते रहो। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएं। मनुष्यों को बाबा कहता तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं, तो यहाँ ही मनाते रहते। परंतु बाबा कहता, इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते, कितना दुख की दुनिया। बाबा कहता अल्पकाल का सुख है, अगर है भी तो आज है, कल कुछ और हो गया, कोई ना कोई बात हो गई।
कहीं ना कहीं से कुछ हो गया। बाबा कहता, यहाँ कहाँ खुशी, सच्ची खुशी वो जो सवा सब खुश और सदा खुश। तो बाबा तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताता है। बाबा कहता है, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, कमल फूल समान रहो। तो कमल की दो चीजें हैं कमल फूल की। एक, कमल फूल डिटैच रहता है। दूसरा, कमल फूल जो है प्योरिटी है। और तीसरा, कमल फूल जो है वो किचड़े में रहता है, वहां से अलग नहीं होता। अगर उसको वहां से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो वो थोड़े दिनों में मुरझा जाएगा। तो बाबा कहता है, आप भी इस ग्रस्त व्यवहार के किचड़े में रहकर कमल फूल समान की तरह डिटैच रहो। इसलिए बाबा हमेशा जब कमल फूल की बात करता है, बाबा कहता है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल रहो। कभी मुरली में ये नहीं सुना कि सेंटर में रहते कमल फूल समान रहो। गृहस्थ व्यवहार में, क्योंकि बाबा कहता है कि ये किचड़ा है लेकिन उसमें ही आपको रहना है, डिटैच होकर रहना है। धंधा धोरी आदि करते भी रहो और मुझे याद करते, डू एवरीथिंग, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ, लेकिन स्मृति मेरी रहे। जैसे आशिक और माशूक होते, वह तो एक तो को याद करते रहते हैं, वो उनका आशिक, वो उनका माशूक। यहाँ यह बाबा कहता है, यहाँ यह बात नहीं, यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। तो बाबा कहता है, यहाँ अलग क्या है, यहाँ माशूक आशिकों को याद नहीं करता है, यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के आशिक हो। तो आप सब याद करते हो, बाबा तुम्हारा आशिक नहीं बनता, तुम उस माशूक को याद करते रहते। ये डिफरेंस बाबा कहता है। तो जब दुख जास्ती तो जास्ती सुमिरन करते, तब तो गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो इस समय बाबा कहता, बाप भी सर्वशक्तिमान है, दिन प्रतिदिन माया भी बाबा कहता है सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो बाबा हमको समझा रहा है कि ये ना समझ कि तेरे सामने परेशानियां आ रही हैं, सरकमस्टांसेस आ रहे, सिचुएशन आ रही। बाबा कहता है इस समय माया भी तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए बाबा युक्ति क्या कहता है कि बच्चे देही अभिमानी बनो। तो अपने आप से प्रश्न पूछो, बाबा कहता है कि जब आप किसी परेशानी में, सिचुएशन में हो, तो अपने आप से पूछो कि मीठे बच्चे देही अभिमानी बने हो, क्योंकि माया तो आएगी, तमो प्रधान होती जाती है, तो सिचुएशन तो आएगी। क्या आप अपने आप को सत्य मार्ग पर चला रहे हो? क्या इतनी अटेंशन पे कर रहे हो कि नहीं, मुझे सत्य कर्म ही करना है? तो बाबा कहता, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाबा को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इसको कहा जाता है पावन बनना। एक होता है पवित्र और एक होता है पावन, है ना। पवित्र तो सारी आत्माएं बनती है, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कोई भी बिना पवित्र बने परम धाम जा नहीं सकता। तो सारी की सारी आत्माएं
चाहे वो द्वापर की हैं, चाहे कलयुग की हैं, चाहे त्रेता की हैं, चाहे सतयुग की हैं, सभी की सभी आत्माएं पवित्र बनती हैं। तभी वापस परम धाम जाती हैं। लेकिन सभी की सभी आत्माएं पावन नहीं बनती। पावन सिर्फ आप बनते हो। यहाँ डिफरेंस है। तो पवित्र और पावन में डिफरेंस, वो डिफरेंस बाबा ने इस लाइन में हमें बता दिया। तो पावन वो जो पवित्र के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करे, वो पावन है। पवित्रता भी और दिव्यता भी, उसको पावन कहा जाता है। तो इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वो बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाबा कहते, मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब बाबा कहता, मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएं। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं, है ना। पतित पावन, तो बाबा पावन बनाते, हमको पावन बनना, पवित्र के साथ दिव्य भी बनना, दैवी गुण भी धारण करने। तो अब बाबा आया तो जरूर पावन बनना पड़े, है ना। तो ये हमारी सारे दिन की स्मृति होनी चाहिए, धारणा होनी चाहिए कि मुझे पावन बनना है। हर कर्म में दैवी गुण, पवित्रता इमर्ज हो, दिव्यता हो, पवित्रता हो, ये है पावनपना। तो जब हम ये स्मृति रखेंगे तो हमारे कर्म सही होने लग जाएंगे। तो बाबा कहता, बाबा दुख हरता सुख करता। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाबा फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, गवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाता है। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया बाबा कहता जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तो नर है इस पार और नारायण है उस पार। तो उस पार बाबा कहता जाना है। तो मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। देखो बाबा कैसे हमको कहता है कि हाउ हैप्पी यू शुड बी जस्ट थिंकिंग अबाउट कि कहाँ जा रहे हो, क्या बन रहे हो, भविष्य क्या है। आधा कल्प 50% हम सत्युग त्रेता में रहे, स्वर्ग में रहे, है ना। आप देखो हमारे इस पूरे कल्प में हमने 50% अपना कल्प जो है वो क्या स्वर्ग में गुजारा। जैसे कल बाबा ने कहा था कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, लेकिन अब जान गए हो। तो तुम्हारे लिए सदैव खुशी ही खुशी। बेहद का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वाह। ये तो कब ना सुना ना पढ़ा। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। क्यों? राजयोग से ही तुम पावन बनोगे, सतयुग में जाओगे। तो तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, है ना। राजयोग जिसमें बाबा कहता डबल राजा बनते हो, अपने कर्मेंद्रियों के भी राजा, स्व राज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी, ऐसा राजयोग तो धारणा करनी चाहिए। पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबर वार तो सदैव होते हैं, तो अपने को बाबा कहता देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। बाबा ने इस हफ्ते भी 2-3 बार इस बात को
दोहराया है कि अपनी चेकिंग आप करते जाओ और खामियां निकालते जाओ। अपने आप को पता होना चाहिए, बाबा कहता है कि मुझ में कौन सी कमी है। ये रियलाइजेशन जरूरी है कि हाँ, मेरे में ये वाली वीकनेस है, यहाँ पर मैं अटक जाती हूँ, यहाँ पर मैं पुराने संस्कारों में फंस जाती हूँ, यहाँ पर मैं फीलिंग में आ जाती हूँ। क्योंकि किसी और को चेंज करने की अगर आप, ये चेकिंग है, अगर आप किसी और के चेंज की वेट कर रहे हो, इसका अर्थ यही है कि हमारा अभी अपना संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ है। तो बाबा कहता, अपने को देखो कि क्या मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाबा कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता ना। ये तो सबको कहानी पता है। बाबा बॉम्बे में थे, ऑपरेशन के लिए गए थे, फिर भी बाबा सवेरे उठ मुरली लिख पोस्ट से भेज देते थे। आज की मुरली लिख देते थे। मुख से बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों की मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ, ये है रूहानी सर्विस। तो बाबा अपना एग्जाम्पल देता है कि मुरली मिस ना हो। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को समझाता, बच्चे तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। कल का वरदान में यही बाबा सर्विस में कह रहा था कि मनसा सेवा और वाचा सेवा में, बाबा ने कल के वरदान में अंतर दिया कि वाचा सेवा आपकी स्थिति ऊपर नीचे हो आप तो भी कर सकते हो, लेकिन मनसा सेवा में पहले अपने को शक्तिशाली बनाना पड़ता है। तो मनसा सेवा उच्च सेवा है, उत्तम सेवा है। तो बाबा कहता है बाबा की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस, ऑन गॉडली सर्विस। सारे विश्व का मालिक बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने हैं। तो जो अच्छा पुरुषार्थ करते उनको बाबा कहता महावीर कहा जाता। देखा जाता कौन महावीर हैं जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो। ये बाबा का आज का फरमान। इस शरीर को भूल जाओ, इस शरीर को भूल जाओ अर्थात इससे कनेक्टेड फीलिंग्स, अभिमान अपमान ईगो, इस सब को निकालो। मैं और मेरेपन को निकालो। आप आत्मा हो। कोई इस शरीर को कुछ कह रहा है तो वो इस नाम रूप को कह रहा है ना। तो आप अपने को इस नाम रूप से डिटैच करो, क्योंकि ये नाम रूप आपको इस शरीर में मिला, कल दूसरा मिलेगा। कल दूसरा था, आज ये है, कल दूसरा मिल जाएगा। तो कोई आपको कुछ कहता है तो अपने शरीर को भूल जाओ अर्थात वो इस नाम रूप को कह रहा है। तो आपकी डिटैचमेंट ऐसे होनी चाहिए, अपने को लगना नहीं चाहिए। अगर आपको लग रही है तो अर्थ आपका भान अभी निकला नहीं। तो बाबा इन शरीरों को नहीं देखता। बाबा कहता आई डोंट केयर कि मेरे सामने रीता बहन बैठी, पुष्पा बहन बैठी, विंध्या बहन बैठी, कौन बैठा, मुझे इन नामों से कोई लेना देना नहीं है।
मैं आपको आत्मा के रूप में देखता हूं कि आप, और आत्मा को जब बाबा देखता है तो बाबा कहता है मैं आत्मा की लाइट को देखता हूं, कितना पवित्र बनी है कि नहीं बनी। तो बाबा इस शरीरों को नहीं देखा, बाबा कहता मैं आत्माओं को देखता हूं। बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर द्वारा बोल नहीं सकती। मैं भी शरीर में आया, लोन लिया, शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ, यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता। तो जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह ब्रकुटी का बीच है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न है, नाम रूप सब अलग अलग। किसका अकाल तख्त पुरुष का, किसका स्त्री का, किसका बच्चे का। तो बाबा कहता है इट डजेंट मैटर कि आपकी काया कौन सी है, आपकी इस काया का नाम क्या है, आपका घर में, सोसाइटी में क्या नाम है, क्या नहीं है, इस देश में क्या नाम है। इट डजेंट मैटर। आपको अभी शरीर छूटे तो वो आत्मा है जिसको बाबा देख रहा है, जो एक दूसरा शरीर में चली जाएगी। तो बाबा कहता है अपने को इस शरीर से डिटैच कर। कोई कुछ कहता है तो छोड़, अपने को देवी गुण धारण करने हैं, इस पर पुरुषार्थ कर। बाबा बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाता है। क्या ड्रिल? कि कोई से पहले बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ अ बॉडी। कि मैं एक माँ हूं, वो बच्चा है, ये कॉन्शियसनेस ऑफ अ बॉडी है ना। मैं पिता हूं, वो मेरा बेटे, कॉन्शियसनेस ऑफ अ बॉडी है। आत्मा आत्मा से बात कर रही है। सो द कॉन्वर्सेशन हैज टू बी at the level of a soul, which means the conversation has to be for the purification of a soul. आत्मा की पवित्रता की ही, जो बाबा कहते हैं मुख से ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। क्योंकि जब आपकी कॉन्वर्सेशन में अगर आत्मा की उन्नति के शब्द नहीं है तो वो कॉन्वर्सेशन शरीर के भान से जुड़ी हुई है। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि हाँ वो भी आत्मा मैं भी आत्मा, और आपकी बात शरीरों वाली चल रही। कॉन्शियसनेस सोल की है लेकिन बात शरीरों की नहीं। अगर कॉन्शियसनेस सोल की है, इसका अर्थ है आप आत्मा के गुणों को इमर्ज कर रहे हो। तो बाबा का पैगाम देते कि शिव बाबा को याद करो, याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलॉय आता है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तो तुम आत्माओं में भी बाबा कहता जंग पड़ने से वैल्यूलेस हो गए हो, किचड़ा भर गया है। तो अब इस किचड़े को निकालने का पुरुषार्थ करना। तो क्या करना है? अब फिर पावन बनना है। वापस टू द पॉइंट बाबा कहता है पावन बनना है। पवित्रता और दिव्यता, दैवी गुणों को इमर्ज करो। मैं आत्मा पावन, तुम आत्माओं को, बाबा कहता अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। दिस इज व्हाट बाबा गेव अस, द नॉलेज ऑफ द सोल कॉन्शियसनेस। कि कैसे अपने को आत्मा देखो, दूसरे को देखो, और जब ये ऐसे करते हो तो कैसे आपकी उन्नति हो सकती है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी, है ना। तो इसमें कर्मेंद्रियों के चंचल का सिर्फ उतना नहीं कि हाँ देहभान में बाबा सिर्फ उस देहभान की बात कर रहा है, नहीं। कर्मेंद्रिया चंचल अर्थात आपके मुख से भी कोई अपशब्द नहीं निकलेगा, या गलत शब्द या कड़वा शब्द नहीं निकलेगा। क्योंकि मुख से अगर कुछ उल्टा सीधा शब्द निकला, जिसको कल बाबा ने मुरली में कहा था कि कोई भी उल्टा शब्द ना निकले, इसका मतलब कर्मेंद्रियां चंचल हो गई हैं।
क्योंकि बाबा कहता राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, ये सब करना है, ये सब पाना है, तो इतनी मेहनत करो बस। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। क्योंकि ज्ञान क्या है? ज्ञान उन्नति का ज्ञान। तो जब बाबा कहता है भाई समझ कर ज्ञान देते हो, तो आपकी कॉन्वर्सेशन भी उन्नति की ही होनी चाहिए। कोई भी बात आपके मुख से निकले, इट हैज टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोल। देह से बाहर आ जाओ, सच्चे सच्चे ब्रदर्स बन जाओ। तुम सभी हो, बाबा कहता। बाबा भी ऊपर से आया, तुम भी ऊपर से आए हो। तो बाबा बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाबा हिम्मत देता है। हिम्मत मर्दे, हिम्मत मर्दा, मत दे खुदा। तो ये प्रैक्टिस करनी है। क्या? मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। दैट्स द स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी ज्ञान, जो रूहानी बाबा से मिलता है। तो संगम पर ही बाबा आकर ये नॉलेज देता है। क्या? कि अपने को आत्मा समझो, गेट इनटू द कॉन्शियसनेस ऑफ अ सोल। तुम नंगे अशरीरी आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पार्ट बजाया है। अब फिर बाबा कहता वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। क्यों? एलिवेट योर सेल्फ, एलिवेट योर कॉन्शियसनेस, हाई कॉन्शियसनेस में आना। ये मेहनत है, अपनी मेहनत करनी। दूसरे में हमारा क्या जाता है ना। ऑलवेज बाबा सेज पे अटेंशन टू योर सेल्फ। आप अपने को सुधारेंगे, दूसरा आप ही हो जाएगा। दूसरे को सुधारने की मेहनत मत करो। बाबा कहता अपने को सुधारने की मेहनत करो। चैरिटी बिगन्स एट होम। होम अर्थात खुद। यहाँ बाबा होम किसको कह रहा है? खुद को। योर होम, दिस शरीर इज अ होम ऑफ अ सोल। ये आत्मा का घर है। तो चैरिटी बिगन्स एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझो, फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगे। ये जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तब ऊंच पद पाएंगे। बाबा आया ही है फल देने लिए, तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है ना। तो बाबा अब हमको डायरेक्शन देता है। क्या डायरेक्शन? कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तुम चुप रहो। ये बाबा की डायरेक्शन। यू डोंट हैव टू इंडल्ज इन द कॉन्वर्सेशन। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली दो हाथ से बजती है ना। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे, तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। कब तक बोलेंगे? कितना बोलेंगे? ताली से, ताली बजने से आवाज हो जाता है। तो बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। तो बाबा समझाता, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो अपने मन को परमात्मा के मन के साथ कनेक्ट कर लो। मन मना भव। अपने संकल्पों को ऊंचा ही रखो। मन मना भव। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, आत्माओं को देखो। आत्माओं को भी ये नॉलेज दो। योग योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ, भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी हो। बाबा ने कहा भाइयों को समझाओ, अर्थात आत्माओं को समझाओ। भाई सभी बाबा से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तो बाबा कहता तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनने वाले हो, है ना। इम्पोर्टेंट है। तो इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़े ही। तो बाबा कहता है ये वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की
आदत डालनी है। रूहानी यात्रा क्या कि ब्राह्मण सो देवता बनने की यात्रा, तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाबा कहता है बाप की शिक्षा भाइयों को देनी। बाबा कहता है, फिर से बाबा कहता है कि मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं, आत्मा को ही देखता हूं। तो आज बाबा हमको इस पाठ को पक्का कराता है। आत्मा समझो, आत्मा देखो, आत्मा आत्मा से बात करती है तो उस बात में आत्मा की उन्नति की ही बात हो। मनुष्य मनुष्य से बात करते तो उनके मुख को देखें, तुम आत्मा से बात करते तो आत्मा को ही देखना है। बस शरीर द्वारा ज्ञान देते, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है ना। बाबा की डायरेक्शन है, समझ है कि बेशक आप शरीर द्वारा ज्ञान उस शरीर को देखते हुए दे रहे हो, लेकिन शरीर का भान तोड़ना होता है। अर्थात आपकी कॉन्शियसनेस यही हो कि आत्मा की उन्नति की बात है। तुम्हारी आत्मा समझती है, परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा भी कहते आत्मा को देखता हूं, आत्माएं भी कहती हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की आत्मा के साथ। तो आज बाबा कैसे हमको सोल कॉन्शियस में खींच रहा है कि अपनी बुद्धि में हमेशा इस बात को इमर्ज रखो कि मैं आत्मा परमात्मा के साथ, वो हमें ज्ञान दे रहा और मैं आत्मा उन आत्मा से बोल रही हूँ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे जौहर है, तो तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। जौहर किसे कहा जाता है? जौहर कहा जाता है हुनर को। तो जब तुम्हारे ज्ञान में ऐसा जौहर भर जाएगा, ऐसा हुनर हो जाएगा, बिकम ऐसा प्रैक्टिस आपको हो जाएगी तो तीर लग जाएगा। बाबा कहता है प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है। ये नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाए। आज बाबा नई आदत सिखा रहे हैं। क्या नई आदत डालनी? कि आत्मा आत्मा को ही देख रही, आत्मा को ही ज्ञान दे रही और आत्मा की उन्नति क्या ही ज्ञान दे रही। साधारण बात नहीं करनी है, हमेशा उन्नति की बात हो। तो बाबा कहता है आपका भान टूटता जाएगा तो माया के तूफान भी कम आएंगे, क्योंकि फिर क्या होगा, हम जब रह ही हायर कॉन्शियसनेस में रहे, बात ही सिर्फ उन्नति की सोच रहे हैं कि अच्छे इस आत्मा की उन्नति, मेरी उन्नति, तो माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे क्योंकि हम वहां जाएंगे नहीं, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी क्योंकि आत्मा आत्मा है। तो कैसे बाबा आज हमको सिखाता है कि हाउ यू कैन प्रैक्टिस द कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग अ सोल, है ना। आत्म अभिमानी बनने की अभ्यास जो है उसको आप कैसे पक्का कर सकते हो। तो हम आत्मा ने 84 का चक्कर लगाया, अब नाटक पूरा होता। अब बाबा की याद में रहना, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाओ। कितना सहज है। बाबा जानते बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं है ना। कुछ दिन पहले बाबा ने ये मुरली चलाई थी कि पार्ट अनुसार मैं आता हूं और पढ़ाता हूं, देयर इज नथिंग एल्स। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है, मैं बंधाएमान। तो बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सो गति हो जाएगी, कि हम आपकी कॉन्शियसनेस हमेशा
वैसी वैसी ये अंत काल है ना। तो माँ में कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। ये तेही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है ना, अभी मिलती है बाप। दिस इज द ओनली एक बर्थ है जिसमें आपको सोल कॉन्शियस रहना है बस। और इसी बर्थ में बाबा की आपको ये नॉलेज मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल, कब कोई बता ना सके। तो अभी बाबा कहता वापस चल। इसलिए बाबा कहता मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो। क्या आज की प्रैक्टिस बाबा ने एक ही कही है। फिर बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। आज की यही प्रैक्टिस है। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखो, यही मेहनत है। तो आज की धारणा भी यही। अच्छा, तो मीठे मीठे जिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा, आज की धारणाएं की है। जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए, ऐसे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस करनी। बाप के डायरेक्शन पर चल, खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। तो अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान देना है। भाई भाई को देखना है, तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना। कोई उल्टी सुल्टी बात करे तो बाबा कहो चुप रहो। मुख की ताली नहीं बजानी, सहन करना। अगेन, ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने को, अपनी कॉन्शियसनेस को इस देह के भान से डिटैच रखेंगे। क्योंकि जब कोई उल्टी सुल्टी बात बोलता है तो पहला जो संकल्प इमर्ज होता है, ये मुझे कह रहा है, क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, मैंने ऐसा नहीं किया, उल्टा बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। तो बाबा कहता है इस अपने को इस देह से डिटैच कर ले। वो जो बोल रहा इस नाम रूप को बोल रहा, आज है कल नहीं है। तो हमें अपनी सिर्फ उन्नति का ख्याल रखना है। तो बाबा कहता है चुप रहो और आगे बढ़ो। आपको पावन बनना है। तो दिव्यता, दैवी गुणों को इमर्ज करना है। तो ये थी बाबा की आज की मुरली। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो, है ना। तो आज की भाई पूरी मुरली में बाबा एक ही बात को बार बार हमको कहता है कि आज के दिन का होमवर्क बच्चे यही है कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा समझो। लेकिन उसको भी बाबा डिटेल में बताता है कि कैसे आपको देखना है। कि आत्मा समझना सिर्फ ये नहीं कि हाँ समझा और बात आपकी साधारण शरीरों वाली चल रही है, नहीं। अगर आपने अपने को आत्मा समझा है, उसको आत्मा समझा है, तो आपका संकल्प बोल आत्मा की उन्नति का ही होना चाहिए, है ना। तो ये कॉन्शियसनेस, ऑलवेज इन दैट कॉन्शियसनेस, इसी को आत्म अभिमानी कहा जाता है। कि जब आप आत्मा के गुणों में स्थित हो, उसको कहा जाता आत्म अभिमानी बना। ऐसे कहना कि मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, वो भी आत्मा है, उसके कहने को आत्म अभिमानी नहीं कहा जाता। आत्म अभिमानी अर्थात हम आत्मा के गुणों को इमर्ज कर अपने बोल, संकल्प और कर्म कर रहे हैं, उसको कहा जाता आत्म अभिमानी बन चलना। तो इस बात पर अटेंशन आज बाबा कहता है। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? तो आज शाम को शांति भाई जी। शांति। तो आज शाम को योग करेंगे, है ना। जी भाई जी। इस जी भाई जी। 6, 6:30 बजे, है ना। जी। 6:30 से 7:30 नुमा शाम का टाइम होता है, उसी टाइम पर योग जी करते हैं। भाई जी।
जी भाई जी। ठीक। चलो। ओम शांति। शांति ओम भाई जी। शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।